हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और मैं बीके राय और आज मैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। सो आप इस सारे क्वेश्चंस को समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब ये जो क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी ये जो आपके 4 क्वेश्चंस इसमें दिए गए, ये 4 क्वेश्चंस एक बहुपद है और इस सब में जो है x+1 किसका गुणनखंड है या नहीं है, इसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x+1 देख रहे हो, इससे सबको डिवाइड करेंगे और सब में यदि पूरा डिवाइड लग जाता है तो भी गुणनखंड होता है। तो एक तो मेथड आपका वो है। दूसरा जो मेथड है वो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग ऐसा करते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है इसके बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको अच्छी तरह समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। ओके, तो इसमें देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। ये गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x-a से, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हो x+1, सो यहाँ पे x-a है, तो x-a से किसी बहुपद px, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, एक px है, एक पोलिनोमियल है x का। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ आपने देखा कि x-a किसी बहुपद px का एक गुणनखंड होता है यदि pa = 0 होगा। यानी pa का मान यदि 0 के बराबर आता है तो ये जो x-a है वो px का गुणनखंड होगा। तो आपका जो x-a है वो कौन सा है, यहाँ पे x+1 से इसका डिवाइड करना है, x+1 के बारे में कह रहा है। तो इसी तरह से मान लो कि यदि हम x+1 का यदि 0 निकालते हैं तो x+1 = 0, तो x = क्या होगा, +1 इधर आएगा, सो -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो -a था सो +a होकर के 0 लाना था। अब आपका जो यहाँ x है वो a के जगह पे हमको यहाँ -1 पुट करके 0 लाना है। तो यदि p-1 का वैल्यू यदि 0 होगा इस बहुपद में यदि बैठाने पे, तो हम वहाँ लिखेंगे कि जो है वह x+1 उसका गुणनखंड है। और यदि नहीं आता है वैल्यू 0 तो हम लिखेंगे कि नहीं है गुणनखंड। सो हम लोग अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x³ + x² + x+1 का गुणनखंड x+1 है कि नहीं उसका पता करना है। तो हम लोग अब जो है ये देखते हैं, ये जो दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं px, माना px = x³ + x² और प्लस x और +1। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब इसको किसके बारे में कह रहा है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो x+1 के बारे में कह रहा है। सो हम लोग x+1 का जो है शून्यक निकाल लेते हैं। तो अब जो है हम लोग ये कर लिए और आपको x+1 से डिवाइड करना है। सो हम लोग लिखेंगे यदि x+1 = 0 तो x = क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि जो x+1 से आपको डिवाइड करना है, यानी x+1 गुणनखंड है कि नहीं, तो उसी को लेते हैं हम लोग। x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि p-1, यानी x का वैल्यू यहाँ क्या आया -1, सो p-1, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा सो प्लस, यानी p-1 का वैल्यू 0 के बराबर हो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो बहुपद है वो px = कितना है, x³ + x² + x और +1 है। तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, p-1 कर देना है। सो x की जगह पे हम लोगों ने -1 ले लिया। तो जहाँ भी x है आप माइनस ले लो, जहाँ भी x है -1 ले लो, जहाँ भी x है आप -1 ले लो। तो आप जब x का -1 का जब आप क्यूब करोगे सो माइनस ही आएगा, माइनस का क्यूब माइनस और 1 का क्यूब 1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर +1 और फिर ये प्लस माइनस मिल के -1 और फिर यहाँ पे +1। अब देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, फिर -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया, 0 हो गया। देखिए
अब p-1 का वैल्यू 0 आ गया और गुणनखंड प्रमेय में क्या करा था कि p-1 0 के बराबर होगा तब x+1 जो है इसका गुणनखंड होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी आपका शेषफल p-1 का वैल्यू 0 आ गया, सो गुणनखंड है। 0 नहीं आता तो लिखते हैं हम लोग गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, माना px = x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1। ठीक है। अब हम लोग इसका यदि x+1 = 0, चूँकि x+1 क्या ही कह रहा है कि नहीं, सो x+1, तो x = क्या हो जाएगा आपको +1 इधर आएगा, सो -1 हो गया। तो गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि p और यहाँ -1 आया, सो -1 = 0 हो। ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग px में हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपका px = कितना है, px = x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1। तो आपको निकालना है वैल्यू किसका, p-1 का, यानी x की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो -1 का पावर हो गया 4 प्लस -1 का पावर हो गया क्यू, यहाँ -1 का हो गया स्क्वायर, -1 का वैल्यू हो गया यहाँ और 1। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -1 को यदि 4 जिसका पावर यदि देखो सम संख्या होगा ना उसका वैल्यू प्लस में आएगा, याद रखना। सो माइनस का हो गया प्लस और 1 का 4 बार भी गुना करोगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का क्यू है, विषम संख्या है, सो माइनस में रहेगा और 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर सम संख्या है, सो 1 होगा। फिर यहाँ प्लस और माइनस मिलके आपका -1 और +1। अब आ जाओ आप यहाँ पे 1 प्लस माइनस -1, फिर प्लस वाली 1, फिर -1 और +1। ठीक है। तो माइनस से प्लस कट कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो आपका बचता कितना है, 1 आता है। तो ये 0 आना चाहिए था। स्टेटमेंट में आपने देखा कि भाई p-1 0 हो तभी ये x+1 गुणनखंड है, और 0 आया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि गुणनखंड नहीं है। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो माना ठीक है। अब जो है इसका शून्य को निकालते हैं। यदि x+1 = 0 तो x = -1, x = -1 आ गया आपका। अब गुणनखंड प्रमेय से x+1 होगा यदि p-1 यहाँ -1 है, सो p-1 0 हो। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपका px कितना था,
p-1 का वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो जहाँ भी x है माइनस पुट कर दो। तो माइनस का यदि पावर सम है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और 1 का 4 1, फिर आपका 3 इंटू यहाँ माइनस का क्यू है तो -1, फिर आपको यहाँ पे 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके -1 और +1। सो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस और माइनस -3, फिर +3 -1 और +1। तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आ गया 1। तो 1 आया, इट मीन्स 0 आना चाहिए था, तो 1 आया, इट मीन्स क्या होगा कि गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये देख रहे हो x³ - x² ये है। सो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना px = x³ - x² -2 + √2 इंटू x + √2। अब आपका जो है जिसका गुणनखंड उसका शून्य का निकालना है, तो यदि x + 1 = 0, तो x = +1 इधर आएगा, सो -1। तो गुणनखंड प्रमेय से x + 1 गुणनखंड होगा यदि p-1 = 0 हो। ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि आपने बहुपद को माना px, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपका -1। सो -1 का क्यूब, यहाँ भी आप p-1 कर लो इसको, x का वैल्यू फिर आप -1 + √2। ओके। तो अब जो है -1 का क्यूब करोगे सो -1 ही होगा। यहाँ -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस है, और इस -1 से इसको गुना करो -2, ये -√2 और +√2। अब आपका क्या हो जाएगा -1 ये माइनस है, सो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, +√2। ओके। अब जो है ये माइनस वाली जुट के -2 हो जाएगा, और ये +2, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब √2 को ऐड करेंगे तो हम लोग को 2√2 आ गया, यानी ये 0 के इक्वल में नहीं आया, तो यह भी गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।